हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को बहुत प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों, मैं 3-4 दिन से आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर, बाय साइड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेल साइड में प्रॉब्लम है। पोजिशनल व्यू की बात बता रहा हूँ अपने, ठीक है। और आप लोगों को क्लियर बता भी रखा है कि भाई ऊपर के कुछ लेवल्स हैं वो मेरे पेंडिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे मैसेज में नीचे कमेंट बॉक्स में उस टारगेट का, जो मैं, मेरे को भी थोड़ा लगे, पता लगे कि आप लोग कितना मेरे को वॉच करते हैं अच्छे से, तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक टारगेट है वो ऊपर का, वो टारगेट आ रहा है, ठीक है। पर किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, ये वीडियो उसी बारे में है। और आज स्पेशली निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों। तो इस एक्सपायरी के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैंने मैसेज भी लिखा आपको कि टॉप के ऊपर थोड़ा सा, मतलब हम कहीं ना कहीं टॉप के पास में हैं, सावधान रहें। वो किस लिए, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ट्स पर ही हैं सीधा, और चार्ट्स पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है सुबह से पूरा का पूरा बुलिश। आप लोगों ने ट्रेड भी किया होगा, कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को बना करके दिया था उसके हिसाब से बिल्कुल ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ, ठीक है। टारगेट आप लोग बताएंगे मुझे, लिखेंगे, वो आज नहीं आएगा तो कल आएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग, मार्केट जो होती है जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन अपना मूव जो है ना, बड़ा मूव वो एक बार दिखा देती है और उसके बाद वो थोड़ी कूल हो जाती है। तो उन इसी वजह से मैंने वो मैसेज आप लोगों को लिखा था। तो यहां पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इंट्राडे के लिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों, शॉर्ट करने की गलती तो करनी नहीं है भाई, ठीक है। मेरे कहने का सिंपल ही ये मतलब है कि भाई यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर कोई यहां बाय करने की हिमाकत ना करे भाई एकदम से, ठीक है। एकदम से उठा मुंह उठा करके आप लोग अगर कोई बाय करेगा तो भैया उसको प्रीमियम डी के अगर हुआ ना तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करने के लिए, कि कहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और किस जगह के ऊपर, देखो मार्केट बुलिश है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। मार्केट बुलिश है, पर यहां से टाइम करेक्शन ले सकती है, यहां से टाइम करेक्शन ले सकती है। देखो, 2-3 सपोर्ट लेवल्स हैं अभी फिलहाल। एक तो ये, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे बना के दिया है, मैं इसको एक तरीके से प्राइस लेवल भी लगा देता हूं। तो ये जो नंबर है, एक तो ये 280 का लेवल है, बहुत सपोर्टिव लेवल है, ठीक है। 280 और 300 ये लेवल्स भी, इतना फोर्स है मार्केट के अंदर कि ये लेवल्स भी आना इतना आसान नहीं है। समझ रहे हैं? फोर्स यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, पर ऊपर से नीचे की तरफ भी है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज करती है, और अब हम ऊपर वाले लेग के ऊपर आसपास चल रहे हैं, और आप यहीं से बाय करेंगे तो आपको कोई चांसेस मैक्सिमम है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज अगर रह गया ना तो आप लोगों को पेन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जगह बता रहा हूँ कि अगर आपको बाय करना है और कौन से स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए, लेवल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही भागना शुरू कर दे, पर वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ऐसी जगह है जहां पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं, वो मैं जगह बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहला है 281, जो ये लो लगा है, इस जगह के ऊपर शॉर्ट बिल्डअप किया गया है रिटेलर्स के द्वारा। तो ये इस लेवल के नीचे जल्दी से जाने मार्केट को नहीं देंगे, यानी कि ये जो जगह है 281 के आसपास आप लोग एक बार बाय साइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश, देखो, अगर आप इसी एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्लियर। और यहां पे ट्रेड करने का सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जो बिल्कुल नीचे का लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है कि वो लेवल देखने को मिले ही नहीं, ठीक है। पर अगर आपको ट्रेड बढ़िया वाला करना है अब, क्योंकि हम लोगों ने तो प्रॉफिट बुक किया है भाई,
तो मैं तो ये कहूँगा सिर्फ ये सोच करके नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, नहीं, सिर्फ ये सोच करके कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। तो हो सकता है कि साइडवेज के अंदर प्रीमियम डीके करे, तो हम अपना पोजीशन किस तरीके से लेना है, इवनिंग में लेंगे या दोपहर को 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, जब मौका मिलेगा और मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देने वाला है ऊपर की तरफ, उस तरीके से लेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा समझ लीजिए, समझेंगे तो आप लोगों को बढ़िया बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। पहला मार्केट है बुलिश, 280 का सपोर्ट है। उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, ये टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहां पर क्या है कि बियरिश पोजीशंस बनाई हैं रिटेलर्स ने, क्लियर। तो उन्होंने बियरिश पोजीशंस बनाई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 280 और 300 के आसपास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल के नीचे मार्केट को जल्दी से जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लेना है दोस्तों, तो 22,250 के नीचे का ही ऐसा लेना, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना, वो ही ऐसा चलेगा बस। यहाँ पर मैंने जो अपडेट करना था वो आप लोगों को अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल चीज़ है, इस जगह पर साइडवेज करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये मेरे को दिखाई हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, आज ही 450-500 दिखा दे मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप लोग यहाँ पर अगर बाय करके बैठे रहोगे तो यहाँ पे टाइम की वजह से आप लोगों को पैनिक कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो 2 तरीके के ट्रेड है। एक तो इंट्राडे, आज की एक्सपायरी में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, या फिर मंडे के लिए, क्योंकि कल तो छुट्टी है, उसके लिए किस तरीके का ट्रेड लेना है। तो एक्सपायरी के लिए ट्रेड लेना है तो भाई चाहे वो यहां से ऊपर चला जाए, जो मर्जी करे, आप लोग इस एरिया के अंदर तो बाय करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वेट करिए, बाई चांस कोई मौका मिलता है आपको, ये 280 के आसपास अगर मार्केट मिल जाता है, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं। आपको आराम से इंट्राडे के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं जब आप लोगों को मैसेज किया था उस वक्त मार्केट यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो ये लेग इसने ऊपर का लिया है, ऊपर की तरफ का, तो ये ट्रैप नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये रियली में ही मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। पर यहाँ पे ये साइडवेज करके लोगों को बेयरिश बना करके और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो मेरा काम था आप लोगों को पॉइंट्स बताना, ठीक है। एक 305 का लेवल भी है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। 305 ये लेवल है, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेन है 22,250 के नीचे का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 20-25 पॉइंट नीचे आप मान के चलिए 22,225 का रख लीजिए, सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आज पूरे दिन के लिए ये स्टॉप लॉस ही काम करना है। या फिर सिंपल सा उस लेवल स्टॉप लॉस के पास में आए तो आप लोग जैसे यहाँ इस रेंज के अंदर आए 250, सबसे बेस्ट ट्रेड तो यही रहेगा अगर मिल जाता है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मैंने पूरा पिक्चर बताने की कोशिश की है। मैं मार्केट के अंदर ये मेरे मैसेज को कि बेवेयर ऑन टॉप, वो सिर्फ इस वजह से मैंने आप लोगों को लिखा है कि भाई आप कहीं बायर्स जो है ना, बाय किसी ने किया होगा तो ये यहाँ पे बाय मत करो भाई, उसका मतलब सिंपल ये है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शॉर्ट करके बैठ जाओ, इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मार्केट बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज नहीं है, ठीक है। ये बात का फर्क है, सेल ऑन राइज नहीं है, बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। हमें प्रॉफिट मिल रहा, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई यहां से मार्केट डाइस ही हो सकता है, इसलिए हम निकल गए हैं। वरना मेरा टारगेट 22,450 का आप लोगों को पता है पहले से पेंडिंग, और मैं 3-4 दिन से मार्केट में होल्ड करके बैठा हुआ हूं। आज मैंने पोजीशन जो है ना अपनी निकाली है, समझ गए मेरी बात को। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को नीचे की तरफ मिल जाए। हो सकता है कि आज इंट्राडे में ही 450 लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना स्ट्रांग है। पर डिप दे दे तो वो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। यहां पे प्रीमियम डीके होने के चांसेस भी हैं। हो सकता है कि मूवमेंट 1 बजे 1:30 बजे के बाद आए एकदम से तेजी का ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए, पूरी पिक्चर मैंने आप लोगों को बता दी है। तो मैं तो आप लोगों के साथ तो रहूंगा नहीं, तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो मैंने आपको बताया, अगर मेरे को मौका मिलता है या कुछ चेंजेस ऐसे यहां पे होते हैं तो मैं उसके हिसाब से 450 का टारगेट लूं, समझ गए मेरी बात को। यानी कि
बाय ऑन डिप्स मार्केट है। ये चीज दिमाग में रख लो, बाय ऑन डिप्स ही है मार्केट जब तक 450 के लेवल को टच नहीं करेगा। और लेवल्स के अंदर फोर्स ऐसा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब कोशिश करेगा तो वो आप लोगों को झटका ही देगा, बस उसमें आप लोगों ने ट्रेड ले लिया है तो ले लिया। ठीक है। तो मैं खुद ये चीज़ सोच रहा हूँ कि कहीं मैंने निकाला तो कहीं वो, तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है। पर मैं पेशेंटली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा बिता दे। उसके बाद मार्केट के अंदर फोर्स किस तरीके का बना रहेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। पर इतना मुझे मालूम है कि अगर मेरे को नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना है या मंथली नेक्स्ट में एक्सपायरी में ट्रेड करना है, क्योंकि छुट्टी भी है बीच में कल, तो उसको देखते हुए मैं डिप के अंदर मेरे को मिलेगा या जैसी जो भी कंडीशन होगी तो मैं दूर का ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा ताकि प्रीमियम डीके नहीं हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? तो ये इस तरीके की सिचुएशन मुझे रखनी है यहाँ पर। मैं बेरिश नहीं हूँ, ये बिल्कुल समझ लीजिए। टॉप पर मार्केट ये एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, यहाँ पर रेंज हो सकता है झटका नीचे की तरफ लगेगा तो बिल्कुल बाय करने की कोशिश मेरी रहेगी। और वो बाय करने की कोशिश जो रहेगी वो अगले वीक में नहीं होगी, मंथली वाली में मैं लेने की कोशिश करूंगा, चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? पर मैं झटका जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं उसका ट्रेड जरूर लूंगा। डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेरे पास है, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। थैंक यू दोस्तों।